बदकिस्मती से जिसे कहते हैं ब्रेन ड्रेन हो रहा है पाकिस्तान से, वो यही है। उसकी वजह से जो ऑर्डर उनको बाहर से मिल रहा था ना, वो दूसरे ममालिक की तरफ जा रहा है। उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये आती है कि गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटीज़ है ना, वो शायद मुझे जो लगता है कि वो ये नहीं है कि पंजाब गवर्नमेंट जो है वो 1 लाख नौजवानों को उनका टारगेट है कि वो 1 लाख नौजवानों को जो है वो स्किल्ड। व्हाट्स अप गाइस, दिस इज मलिक एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग जो है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। पाकिस्तान में जो लोग बैठे हैं और वो मूव करना चाहते हैं दुबई, जो भी ग्रेजुएट हैं, हमारी नई नस्ल है, वो बाहर मूव करना चाहती है। तो इसी को लेकर हम डिस्कस करने वाले हैं। मेरे साथ हैं मोहम्मद असलम, जो कि पाकिस्तान समा न्यूज़ के जर्नलिस्ट हैं। तो उनसे हम कुछ सवालात करेंगे कि पाकिस्तान में जो मुकीम लोग हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर ली है, नई नस्ल है, वो क्यों मूव होना चाहती है। तो चलो वीडियो की तरफ चलते हैं। अगर अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है, तबीयत ठीक है, फिट फाट है? और कैसा रहा आपका सफ़र? सब खैर करिए थे? चले माशाल्लाह। तो मैंने अपने जो है ना व्यूवर्स को बताया है कि आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है कि पाकिस्तान की जो नौजवान नस्ल है वो क्यों मूव करना चाहती है। तो इसी को डिस्कस करते हैं। चलो चलें, अल्लाह खैर करे। अस्सलाम वालेकुम। तो आज मेरे साथ हैं असलम भाई, जो कि पाकिस्तान समा न्यूज़ के जर्नलिस्ट हैं। तो इनसे हम डिस्कस करेंगे कि असलम भाई हमें बताएं कि पाकिस्तान में जो यंग जनरेशन है, ग्रेजुएट हैं, वो मूव करना चाहते हैं फ़ॉरेन कंट्रीज़ में, जैसे कि आजकल दुबई चल रहा है ट्रेंडिंग पे। तो पाकिस्तान के जितने भी यंग जनरेशन है वो दुबई मूव होना चाहती है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? आप प्लीज़ हमें इस पर जो है ना थोड़ा सा बताएँ कि ये क्या रीज़न है इसकी। अच्छा सर, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये है कि जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है ना, उसके मुताबिक तो पाकिस्तानी जो है ना, जो ख़ास तौर पे नौजवान है, वो हर एक की कोशिश है कि मैं पाकिस्तान से चला जाऊं, किसी दूसरी कंट्री में चला जाऊं, वहाँ पे मैं जाके जॉब करूं। अगर हम रिसेंटली डेटा निकालें तो जो पिछले 2-3 साल का डेटा है, इसमें लाखों की तादाद में, मैं एग्जैक्ट जो आपको नहीं बता सकता, लेकिन मुझे इतना थोड़ा श्योर है कि 13 लाख पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान छोड़ चुके हैं। वो तो जो आप जैसे आप कहते हैं खलीज ममालिक में चले गए, कोई यूरोप चले गए, जहाँ जिसका भी जैसे था। सबसे ज़्यादा क्योंकि मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, तो मैं फ़ॉरेन ऑफिस के बाहर जो बच्चों की कतारें देखता हूँ, जितनी लंबी लंबी कतारें लगी होती हैं, और उनकी कोशिश होती है कि हम बाहर जाएं। जिस भी बंदे से पूछे तो वो कहता है हम बाहर जाना चाहते हैं। तो बदकिस्मती से मैं ये कहूँगा कि अब ये टर्म यूज़ होना शुरू हो गई है कि पाकिस्तान से भाग। सूरत हाल ये बन चुकी है। ठीक है, अगर मैं बात करूं अपनी, तो मैं मतलब मैंने ज़िंदगी में कभी भी नहीं सोचा था कि मैं बाहर जाऊंगा। मैं हमेशा कहता था मैं हमेशा पाकिस्तान में रहना चाहता हूं। लेकिन अब असद ये सूरत हाल बन चुकी है यहाँ पे जॉब्स की, या जो आपके सूरत हाल है, मामलात चल रहे हैं कि मेरे जैसा बंदा जो ये चाहता था कि मैं पाकिस्तान से कभी भी बाहर नहीं जाता, अब मैं कहता हूं कि मुझे भी एक चांस मिले तो मैं बाहर निकल जाऊं। ठीक है। अच्छा, क्या पाकिस्तान में अब स्किल बेस्ड बंदे भी पाए जाते हैं जिनके पास हाई लेवल पे स्किल्स हैं? तो क्या स्किल की कोई लेवल नहीं है? क्या उनकी कोई वैल्यू नहीं है? उनको क्या कोई रिवार्ड नहीं मिलता यहाँ पे कि लोग बाहर जाना चाहते हैं? रिवॉर्ड नहीं मिल रहा जो जितना टैलेंटेड है। आप देखें ना कि बदकिस्मती से जिसे कहते हैं ब्रेन ड्रेन हो रहा है पाकिस्तान से, वो यही है। मैं पढ़ रहा था वहाँ पे पिछले साल जो पाकिस्तान में इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरा मेडिकल के लोग हैं, जो और आईटी के सबसे ज़्यादा बच्चे जो हैं वो सारे बाहर चले गए हैं। उसकी बुनियादी वजह यही थी कि यहाँ पे उनको उसका रिवॉर्ड नहीं मिल रहा। अब मज़े की बात ये देखें कि मेरे जानने वाले हैं, मेरे इन लॉज से हैं, एक डॉक्टर है, मुझे ये पता चला है कि वो MBBS करके आया और बखर में वो 25,000 रुपये पे नौकरी कर रहा था। MBBS डॉक्टर, MBBS जी। अच्छा, अब मुझे ये भी पता चला है कि एक डॉक्टर जो है वो 35,000 पे जो है वो जॉब कर रही हैं। अब मुझे बताएं, यूनिवर्सिटी से बच्चे तो ग्रेजुएट तो हो रहे हैं, लेकिन आगे जो है वो जगह नहीं है उनके लिए, उनको रिवॉर्ड मिल नहीं रहा। फिर ये हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो ग्रोथ है ना, जिसे हम कहते हैं तरक्की की जो शरह है, बदकिस्मती से वो इतनी अच्छी नहीं है। मामलात आगे जाने के बजाय पीछे जा रहे हैं, बदतदरीज पीछे जा रहे हैं। तो ये जो यूथ है, जो जनरेशन है, वो मायूस बहुत है, बहुत ज़्यादा मायूस है। अब मैं अगर जैसे देखें इंडिया को अगर हम कंपेयर करें तो आईटी के शोबे में वो बहुत आगे हैं, बहुत आगे। इंडिया बहुत किसी भी शोबे में चले जाएं, मतलब आईटी के जैसे गूगल है, मेरे ख्याल उन्हीं का बैठा हुआ सरबराह, इसी तरह एक दो चीज़ें उनके सरबराह बैठे हुए हैं। फिर वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ पैदा। अब यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ किस तरह पैदा हुआ असद के आपके पास नेट नहीं है,
अभी मैं रिसेंटली, अब मैं गांव में था पिछले कोई 4 दिनों से, तो मुझे सिटी आना पड़ता था स्पेशली मुझे अपलोडिंग्स के लिए, अपलोड तो नेट का बहुत ज़्यादा मसला है यहाँ पे। अब वो नौजवान जो किसी तरीके से घर बैठ के ऑनलाइन कोई जॉब कर रहा है, तो वो क्या करता है, उस बेचारे को नेट का इतने इश्यूज़ हैं कि नेट उसको पूरा नहीं मिल रहा, उसका काम रुक रहा है, कोई वेबसाइट का काम कर रहा है, कोई कैसे काम कर रहा है, तो वहाँ पे मतलब जो फ्रीलांसर पे बैठे हैं वो भी बहुत सारी चीज़ें जो हम यहाँ पे फेस कर रहे हैं, बहुत सी मुश्किलात उसकी वजह से जो ऑर्डर उनको बाहर से मिल रहा था ना, वो दूसरे ममालिक की तरफ जा रहा है, वो इंडिया की तरफ जा रहा है, क्योंकि वो टाइमली वो चीज़ वो दे नहीं पा रहे, तो लाजमी बात है सोशल मीडिया या कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे कस्टमर को रिस्पांस चाहिए, इंस्टेंट रिस्पांस, ठीक है। तो अगर उसी में हम डिले करेंगे तो ऑब्वियसली कस्टमर तो जाएगा। एक नेट की अवेलेबिलिटी नहीं है, फिर नेट जो है वो बहुत महंगा है, कास्टली पड़ता है लोग बच्चों को। अब एक नौजवान शुरू तो करता है, लेकिन वो इतना, उसको लैपटॉप भी चाहिए, वो भी महंगा मिल रहा है आपको, ठीक है। आप नेट के लिए जाते हैं, अब जैसे हमारा, जैसे आप गाँव का तस्करा कर रहे हैं, गाँव में एक बच्चे ने नेट लगवाया तो उसको 30,000 में वो नेट जाके पड़ा है, तो मुझे बताएं वो कैसे उसको अफोर्ड करें, क्योंकि यहाँ पे मजदूरी करते हैं, बच्चे का माइंड है, वो उसको यूटिलाइज करना भी जानता है, लेकिन उसके पास रिसोर्सेज नहीं। उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये आती है कि गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटीज़ है ना, वो शायद मुझे जो लगता है कि वो ये नहीं है कि हमने अपने नौजवानों को कंपनसेट करना है, हमें नौजवानों को फैसिलिटेट करना है, उनकी प्रायोरिटीज़ शायद कुछ और है, जिसकी वजह से ये जो नौजवान हमारा वो नहीं है कि हम कहें डल नहीं है, नौजवान हमारा जो है वो पोटेंशियल उसमें है, सलाहियत है, लेकिन उसको आगे प्रमोट नहीं कर रहे, उसको प्रमोट नहीं, हाँ जी बिल्कुल, नौजवान को सपोर्ट नहीं मिल रही, इसलिए जो है ना वो कोशिश कर रहा है कि भाईजान मूव करे, बाहर मूव करे। अब जैसे कि मैं अब दुबई रहता हूँ, आपको पता है, तो वहाँ पे जो है ना, जो स्किल्ड बेस बंदा है ना, उसकी बहुत वर्थ है, उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है वहाँ पे। वैसे ही एक ह्यूमन की, इंसानियत की बहुत रिस्पेक्ट है, और स्किल्ड बेस बंदे की तो क्या ही बात है। लेकिन अभी इन्हीं पाकिस्तानियों की वजह से इन्होंने वहाँ पे कुछ ऐसे मामलात किए हैं कि वहाँ पे भी वीज़े बंद हो गए। सही है, पाकिस्तानियों के अभी वीज़े जिस तरह पहले निकल रहे थे, अब वो वाला सीन बिल्कुल नहीं है। अब सिर्फ़ और सिर्फ जो ग्रेजुएट बंदा है, जिसकी डिग्रीज अटेस्टेड हैं दुबई एम्बेसी से, मूफा से, सिर्फ वो जा सकता है। लेकिन उसके लिए भी उसको अगर बंदे का पुत्र कोई एजेंट मिले तो हो सकता है, अदरवाइज़ वो भी बेचारा फंस जाता है। अब इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि हमारे जो पंजाब है, वस्ती पंजाब जिसे हम कहते हैं, सियालकोट हो गया, डस्का हो गया, और इस तरह के जो इलाके, वहाँ से ज़्यादातर जो लोग डंकी, जिसे गैर कानूनी तरीके से कहते हैं, तो वो यहीं से जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी बच्चे वहाँ पे मरते हैं, कभी कश्ती डूब गई, कभी यूनान वालों ने रोक लिया, कभी किसी तरह से उनको रोक लिया, 100 मसाइल हैं उनके हवाले से। और यहाँ तक सूरत हाल पैदा हो चुकी है कि लोग, अगर कोई, जैसे मैं जर्नलिस्ट हूँ, तो मैं अगर जाता हूँ किसी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने जाता हूँ, तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं वहाँ से आगे पीछे हो जाऊँ। अब वो उससे ये चीज़ हो रही है कि उस बच्चे को तो मिल रहा है, लेकिन उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे पड़ रहा है कि फिर वो, जैसे अभी आपने कहा कि वीज़े बंद कर रहे हैं, यही होता है ना। अब लोग तो बाहर जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट उसको दे नहीं रही। अभी मुझे रिसेंटली पता चला है कि पंजाब गवर्नमेंट जो है वो 1 लाख नौजवानों को, उनका टारगेट है कि वो 1 लाख नौजवानों को जो है वो स्किल्ड प्रवास कार्ड, आई थिंक मैं भी सुन रहा था इस तरह। अब इस पे अमली मसला यही आ जाता है कि आप एक प्रोग्राम शुरू तो कर देते हैं, उसको एंड तक नहीं पहुंचाते आप लोग। शुरू में मीडिया आपकी एडवर्टाइजमेंट हो गई, आपने पॉपुलैरिटी गेन कर ली, उसके बाद आगे कोई पूछने वाला नहीं है। मसला यहाँ पे आकर रुक जाता है, जिस वजह से नौजवान फ्रस्ट्रेटेड है, नौजवान कुछ करना चाहता है, लेकिन उसको आगे कुछ नज़र नहीं आता। तीसरे नंबर पर यह आ गया, अगर हम देखें तो नौकरियां नहीं है, सरकारी नौकरी तो बिल्कुल ख़त्म हो गई ना, ख़त्म हो गई। अगर कोई कर भी रहा है तो वो प्राइवेट के हिसाब से है कि जो तनख्वाह मिल रही है वही मिल रही है, कॉन्ट्रैक्ट बेस है, वो बस कॉन्ट्रैक्ट बढ़ रहा है। वो भी फिर सियासी मदाखलत उसमें आ जाती है, फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। हमारा सिस्टम ऐसा बिगड़ा हुआ है कि मैं तो अक्सर दोस्तों को कहता हूँ कि अब तेज़ाब डालने की ज़रूरत है, जब तक तेज़ाब नहीं डलेगा तो ये सिस्टम ठीक नहीं होगा। अल्लाह पाक रहम करे, अल्लाह पाक जो यहाँ पे मुकीम हैं पाकिस्तानी लोग हैं उनके लिए भी आसानियाँ पैदा करे, और जो लोग बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए भी जो है आसानियाँ पैदा करे इंशाल्लाह। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, आपका टाइम देने के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।